और बालक संसदीय समिति के बारे में पढ़ते हैं। संसदीय समिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं छोटू? पार्लियामेंट कमेटी। कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि समिति क्यों बनाया जाता है छोटू? समिति, संसद में समिति क्यों बनाया जाता है? अरे संसद में समिति इसलिए बनाया जाता है क्योंकि संसद पर बहुत काम लोड पड़ जाता है। उसको वाला कम करने के लिए क्या करता है वो? उसी सांसदों को मिला करके एक कमेटी बनाता है और उस कमेटी को वाला क्या करता है? ग्रुप में डिवाइड करके फिर उनको काम सौंप देता है कि आपका ये विभाग है, आपका ये विभाग है, आपका ये विभाग है, आप उसको काम कीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं बालक? आपका संसदीय समिति, समिति बोल सकते हैं उसे आप मुझे बताओ बालक, अगर संसदीय की बात किया जा रहा है तो आप बताओ कौन सा आर्टिकल है ऐसा जिस आर्टिकल में संसद की गठन की बात किया गया है? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद की गठन की बात किया गया। आप बताओ 80 में किसकी बात किया गया है? बहुत अच्छा, राज्यसभा की बात किया है। 81 में किसकी बात किया है? लोकसभा। और आप मुझे बताओ बालक 82 में किसकी बात किया गया है? जनगणना से रिलेटेड। देखो ना 8 तो 10 हर एक 10 में जनगणना से रिलेटेड होगा। और बताओ 83 में किसकी बात किया गया है? हाँ, 8 में से 3 गया कितना हो गया? 5। 5 का मतलब क्या हो गया? टाइम से रिलेटेड है। आप बताओ, और 8 और 4 12 क्वालिफिकेशन की बात किया गया। और आप 85 तक याद रखो कितना वाला बजट की बात किया गया। तो आप मुझे बताओ वाला, चलो ठीक है, नॉर्मली कितना आपका आर्टिकल हो गया। आप मुझे ये बताओ कि संसदीय जो समिति है ये कौन सा ऐसा आर्टिकल के माध्यम से इसे भारत में गठन किया गया? कौन सा ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल क्या है? 118 है। अब सुनिएगा, आर्टिकल 118 ये कहता है कि मान के चलिए कार्यों को आसान करने के लिए स्पीकर हो चाहे आप राज्यसभा के सभापति हो, संसदों के द्वारा बना करके एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप में क्या किया जाता है? उसमें काम को डिवाइड कर दिया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में बात किया गया बालक? आपका 118 कर दिया गया। इसमें 2 ग्रुप है। कौन कौन सा ग्रुप बालक? एक बालक अस्थाई, एक बालक क्या? अस्थाई। ये क्या बालक? इसको अस्थाई, स्टैंडिंग कमेटी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? अस्थाई। ठीक है, अस्थाई और अस्थाई जानने से पहले आप मुझे ये बताओ, संसदीय समिति कौन सा भारत शासन अधिनियम द्वारा हमारे भारत में आया गया? भारत अधिनियम। आप कभी पढ़ना 1919 भारत शासन अधिनियम जब कभी पढ़ना तो उसमें क्या बोला गया है? उसमें ये बोला गया है, उसमें 3 सिस्टम को सबसे ज्यादा रखा गया, 4 सिस्टम सबसे ज्यादा रखा गया। कौन कौन सिस्टम पहले बताते हैं। जब 1919 भारत शासन अधिनियम हमारे भारत में आया, भारत शासन अधिनियम समझते हैं ना, जैसे 1909 होता है, 1919 होता है, 1935 होता है, 1947 होता है। देखो तो स्वतंत्रता भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत को क्या कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। घोषित कर दिया गया, मिला है नहीं। तो आप बताओ 1919 जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें 4 पॉइंट्स को रखा गया। सबसे पहला पॉइंट्स को द्विसदनीय व्यवस्था को रखा गया। कौन सी व्यवस्था रखा गया? द्विसदनीय व्यवस्था को रखा गया। 2 सदन की व्यवस्था रखा गया आपको इस भारत शासन अधिनियम में। और दूसरा बात बालक क्या बोला गया? संसदीय समिति की बात किया गया। समझना, संसदीय समिति की बात कब किया गया बालक? 1919 में ही। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ी बात बोला गया था कि अब महिलाएं भी वोट दे सकती है। 1919 से पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी। 1919 के बाद से बालक क्या, महिलाएं भी वोट दे सकती है। चौथा पॉइंट बालक कभी देखते हैं, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, ये इसी अधिनियम में आया। इसको बोलते हैं चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं 1919 भारत शासन अधिनियम को। आया कुछ डेटा समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है बालक। ये आया तो बालक कौन आया? संसदीय समिति आया। मतलब आप खुद से देखो, सोच के देखो, संसदीय समिति भी किसका उपहार दिया हुआ है? ब्रिटिशों का देने। हमारा कुछ नहीं है भाई साहब, हम इसमें बस मॉडिफाई करते हैं, कभी समितियां हल कर देते हैं, कभी समितियां कर देते हैं, बस फर्क इतना ही होता है। आप मुझे बताओ अस्थाई समिति, अस्थाई समिति बालक कितने साल, हर साल इसको गठन किया जाता है क्या? हर साल इसका गठन किया जाता है। आप बताओ इसका कार्यकाल कितने साल तक होता है? 1 साल। इसका कार्यकाल कितने? 1 साल तक होता है। तो अस्थाई समिति आपका बालक कल इसको डिस्कस करेंगे अच्छा खासा। आप बताओ अस्थाई समिति, अस्थाई समिति कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? एड होक कमेटी बोल सकते हैं। एड होक क्या बोल सकते हैं इसको बालक? कमेटी। एड होक कमेटी को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा बालक? प्रवर कमेटी।
क्या कौन सा कमेटी? परवर कमेटी। परवर कमेटी को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? सेलेक्ट कमेटी। एक सेलेक्ट कमेटी, एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। इसमें बालक परवर कमेटी रखा गया और दूसरा बालक क्या रखा गया? विशेष जांच समिति। कौन सा समिति? विशेष जांच समिति। अब देखो बालक एक परवर समिति रखा गया, एक विशेष बोल सकते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी, एसआईसी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। आप बताओ एसआईसी किस चीज पर काम करती है? पूरे भारत में जो घोटाला होता है बालक उस पर कौन काम करती है? एसआईसी रिपोर्ट जारी करता है। कोई दिक्कत? अब परवर क्या करता है बालक? बिल। अब देखिए सबसे पहली बात, अस्थाई जो होता है, एक अस्थाई होता है, क्या होता है? अस्थाई होता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी विधेयक जारी हुआ उस पर क्या करते हैं? वो सबसे पहले जांच करते हैं, चाहे जितना जल्दी जांच खत्म हो जाए। 1 महीना में जांच खत्म तो बालक क्या हो गया? वो क्लोज, वो समिति पूरा का पूरा क्लोज कर दिया जाता है। कौन सा समिति कहलाता है? एड हॉक कमेटी कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब उसमें सबसे पहला पॉइंट वाला कौन सा है? परवर कमेटी। अगर परवर कमेटी की बात किया जाए, इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें मेजर फैक्टर क्या होता है, इससे मेजर फैक्टर आपका ये होता है कि जितना भी बिल वगैरह बनता है ना, उसका जांच पड़ताल कौन करता है? परवर कमेटी के मेंबर करते हैं। अब परवर कमेटी के जो मेंबर करते हैं तो लोकसभा से कितने? 30। लोकसभा से 30 लेते हैं, राज्यसभा से कितने? 30। और लोकसभा से जो 30 मनोनीत करते हैं, मनोनीत नहीं करते उनको निकालते हैं उसी में से। अगर 30 जो करते हैं बालक, तो आप मुझे बताओ वो कौन करते हैं? अगर लोकसभा से 30 किए तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा से किए तो कौन बालक? सभापति करते हैं। कोई दिक्कत है? और अगर ज्वाइंट हुआ दोनों का 30-30 60 तो ऐसे हो गया। अगर ज्वाइंट हो गया तो ज्वाइंट के माध्यम से कितने हो गए बालक? 45। अब 45 के माध्यम से कितना? 30 प्लस 15 कर सकते हैं ना? तो ध्यान रखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। परवर कमेटी का काम क्या होता है? सर सिंपल सी बात है कि सर इसमें बिल की बात करता है। बिल जो भी विधेयक वगैरह निकलता है ना, उस बिल पर जांच पड़ताल कौन करता है? परवर समिति करती है। परवर समिति एक संयुक्त परवर समिति। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आप बताओ वाला कौन सा? ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं विशेष जांच समिति। आप समिति बोल सकते हैं। आप मुझे बताओ कि ये किस चीज पर काम करता है? ये घोटाले पर। ये क्या करता है बालक? घोटाला। संसद के द्वारा जितने भी बालक पैसा किसी भी चीज में आता है, उस पैसा में बालक जो भी कुछ घोटाला होता है वो यही काम करते हैं। कौन बालक? एसआईसी काम करती है। उस पर जितना भी समिति बनाई जाती है, जैसे मान के चलो एक नाम सुने होंगे शंकरानंद समिति। क्या नाम सुने होंगे बालक? शंकरानंद समिति। इसी समिति के माध्यम से बालक फोवर्स का क्या हो गया? रिपोर्ट दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन से बनता है कि सबसे पहला जो घोटाला तो ऐसे बहुत सारे देखो घोटाला हुआ है छोटू। सबसे पहले एक चीज देखो, 2G घोटाला जो हुआ, 2G घोटाला का बजट कितना रखा गया था? 4.3 लाख करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया था कि जितना में पूरा का पूरा देश में बालक 2G को क्या करना है? बिछा देना है। चाहे जितना भी मेगाहर्ट्ज में 600 मेगाहर्ट्ज हो गया, 800 मेगाहर्ट्ज हो गया, 1500 मेगाहर्ट्ज हो गया, आपका 2300 मेगाहर्ट्ज हुआ, और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी कितना? 26 गीगाहर्ट्ज। कितना? 26 गीगाहर्ट्ज इसमें रखा गया। लेकिन बालक कितना पैसा में कितना घोटाला कर लिया? 1,76,000 करोड़ रुपए घोटाले कर लिया। छोटा दक्षिण भारत के था ये, तमिलनाडु साइड का नाम नहीं मेरे को पता, समुद्र में से करके कुछ नाम था। 2G घोटाला कब हुआ बालक? 2011 में। ये पेपर में क्वेश्चन बना हुआ। कब हुआ? 2011। आप बताओ 2011 में 2 घोटाला हुआ। एक बालक 2G घोटाला हुआ, एक बालक देखते कॉमनवेल्थ। हमारे भारत में सबसे पहले कॉमनवेल्थ कब हुआ? 2010 में हुआ। 2010 में हुआ। उस कॉमनवेल्थ में जितने भी घोटाला हुआ उसका रिपोर्ट 2011 में आया। अब कितना बालक